कैसा रहा आज का इंटरव्यू? हाँ, जैसे हमेशा होता है, हम गए, एक्सपीरियंस पूछा, नो एक्सपीरियंस। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब आप हमें बिगिनिंग अपॉर्चुनिटी दोगे तो एक्सपीरियंस क्या अपने घर से लेके आएंगे? तो कॉलेज क्या कराता है आपको? कॉलेज एजुकेशन देते हैं, एक्सपीरियंस देता है। कॉलेज एजुकेशन देता है, साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता है, वही आपके एक्सपीरियंस में काउंट होती है। अगर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया है तो फिर क्यों प्रेशर हो तुम? प्रैक्टिकल नॉलेज वालेज कुछ नहीं मांगते, उन्हें लिखा हुआ चाहिए। जैसे अगर मैं सोशल इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए जाऊंगी तो उन्हें रिटर्न में चाहिए, हाँ मैंने 1 साल इस कंपनी में काम किया था। भाई वो कंपनी पागल है जो मुझे 1 साल काम करा के मुझे जाने देगी? ले जाओ, एक्सपीरियंस लोग इन्हें यूज़ करेंगे। परेशान हो गई एक्सपीरियंंस से। नहीं तो वो ज़रूरी है, वो लोग इतना पैसा लगा के बैठे हुए हैं, अब क्यों वो प्रेशर पे भरोसा करें? अरे कभी वो भी फ्रेशर ही रहे होंगे तभी आज यहाँ पे ये बने बैठे हैं। हाँ तो उन्होंने अपनी शुरुआत की ना, तुम अपनी शुरुआत करो। कहीं ना कहीं तो होगी हमारी शुरुआत, कोई शुरुआत करने का मौका दो दो। हर कोई एक्सपीरियंस मांगने बैठ जाता है। तो फिर अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, अपना काम करो, उसमें एक्सपीरियंस लो, फिर उसके बाद लोग खुद तुमसे कांटेक्ट करेंगे। हाँ, खुद से कांटेक्ट करते हैं या नहीं करते ये तो देखेंगे, लेकिन उसमें वो काउंट नहीं करते। अच्छा खासा ब्लॉगिंग करती आ रही हूँ मैं 1 साल से, उसे कोई नहीं मांगता कि हाँ बेटा तुमने बहुत काम कर लिया 1 साल तक। नहीं तो ब्लॉगिंग एक लेवल तक पहुंचानी चाहिए थी ना 1 साल के अंदर। 25,000 विजिटर्स हैं मेरे ब्लॉग के। विजिटर्स हैं, फॉलोअर्स कितने? 500 प्लस। बस 500 प्लस क्या होता है? बहुत होता है, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना। क्यों स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सोच रहे हो आप सोचो, एक अगर आपको ब्लॉग राइटर की जॉब मिले तो उसमें क्या तुम केवल 1 साल में 500 प्लस फॉलोअर्स ही दोगे? उसका टारगेट तो 5000 प्लस होता है। ठीक है, समझ गए, तो लेकिन आपने अपने ब्लॉगिंग को उस स्तर से क्यों नहीं ली? शुरुआत तो उतनी की थी, अब बच्चे थे उस टाइम, अब हमें क्या पता था ये तो सब उनकी नज़र में तुम आज भी बच्चे हो, इसीलिए तुम्हारा एक्सपीरियंस और सब चीज़ वो इसीलिए मांगते हैं कि तुम्हारे अंदर से जो तुम्हारा जो बचपना है, जो नादानी है, वो गई है या नहीं गई? कहीं आपने काम करके एक्सपीरियंस लिया है या नहीं लिया? बचपना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी होता है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं। तो ठीक है, इट्स ओके, हम भी मैच्योर हैं, काफ़ी हो जाएंगे। हाँ जी, इसीलिए वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। जिस दिन तुम मैच्योर हो जाओगे उस दिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी होगा, एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे पास जॉब भी होगी। एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा जब काम कोई हमें जॉब नहीं दे? कहाँ से काम करके? देखो एक चीज़ होती है कि ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप जॉब मांगो, तो ये फेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले तो 12th पास, 10th पास, 7th पास वालों को जॉब दे देते थे। तो क्या पहले के 12 पास और 10 पास लोगों से तुम बहस कर सकती हो? आप नहीं कर सकते बहस, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए आपसे उनकी गुणवत्ता तुमसे आजकल के मास्टर्स और पीएचडी किए हुए लोगों के बराबर होती थी। इतना भी नहीं है, इतनी ही होती थी, इतना भी नहीं है। हाँ, क्योंकि पहले केवल नहीं, पहले एक बात बताओ, सुनो पहले केवल पेपर वर्क हुआ करता था, टेक्निकल कुछ नहीं था। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे पढ़ाई बढ़ी तो उसका एक स्तर बढ़ा तो उसमें लोगों ने कहा नहीं यार, तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं ऐसे नहीं चल रहा था। आओ इधर पीछे, जल्दी आओ, अब जल्दी अरे जल्दी आओ। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे नहीं लगता, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि पहले क्या था, लोगों के बीच में कंपटीशन कम था। क्यों? क्योंकि लोग कम थे और लोग कम नहीं थे, लोगों की ज़रूरतें कम थी, लोग कम थे, लोगों की ज़रूरतें कम थी, लोगों की ख्वाहिशें कम थी, इसलिए लोगों के बीच में कंपटीशन नहीं था। उसको जो भी नाम दे दीजिए, आप उसको जो भी नाम दे दीजिए, वो ठीक है, आपकी अपनी बात है, लेकिन ये बात सही है कि पहले लोग कम थे, कंपटीशन कम था। आज के लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन इतने ज़्यादा हो गए कि जितने ज़्यादा लोग हुए हैं उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बहुत हैं। आपको पता है, मैंने मुझे लाइन याद नहीं किसने बोली, किसी ने बोली थी, आज के बच्चे इसलिए रिजेक्ट होते कि वो काबिल नहीं होते, वो इसलिए रिजेक्ट होते कि 3 सीट के लिए 3 लाख लोग अप्लाई करते हैं। हाँ, तो यही है ना, 3 सीट पे अभी तक आप क्यों जॉब सीकर बन रहे हो?
आप जॉब क्रिएटर क्यों नहीं बन रहे हो? आप जॉब देने वाले क्यों नहीं बन रहे हो? आपके अंदर अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो अपना काम क्यों नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है कितने लोग जॉब दे सकते हैं? खूब दे सकते हैं, हर कोई दे सकता है। तो ऐसे आपको ऐसा मैंने लगता है? अपना अगर मास्टर्स हर कंप्लीट एक करते ही इंसान- 150 लोगों को जॉब दिया था। वो बात अलग है कि मैंने 6 महीने बाद ही बंद कर इंसान दिया। जॉब देने लगेगा, हर इंसान जॉब देने हर इंसान नहीं, तो जॉब करेगा कौन? अरे तो हर इंसान जॉब दे ही नहीं सकता। और हर इंसान जॉब करेगा तो हाँ। जॉब यही तो देगा बोल कौन? रहे एक हैं। बार कौन? तो हर इंसान तो जॉब यही करेगा यही तो तो जॉब आप बोल देगा रहे हो कौन? ना कि आपको खुद का क्रिएट करना चाहिए। खुद का अगर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मुझे मैं एक्सपीरियंस्ड 1 साल के एक्सपीरियंस बंदे से ज़्यादा काम करके दिखा सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी कंपनी भी खड़ी कर सकता हूँ। भाई कोई कंपनी मुझे इनका अगर point 10 कुछ हद तक वैलिड है, लेकिन तुम्हारे भी गलत है। हर कोई जॉब मांगेगा तो जॉब हाँ, देगा कौन? अगर मुझे कोई जॉब में 10,000 रुपये दे रहा है, तो जब तक मैं उसे 1 लाख रुपए कमा के नहीं दूंगा तो मुझे वो 10,000 नहीं देगा। 10,000 से अगर मैंने 1 लाख से कम का मार्केट उसे दिया है तो वो मुझे 10,000 देने में भी कुछ आएगा, यानी अंदर से खुश नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमारे अंदर आती है। अगर मैं 1 लाख का 1 महीने में 1 लाख का जो मार्केट है उसे दे सकता हूँ, वो भी 8 घंटे में। 8 घंटे में से भी 6 घंटे या 4 घंटे काम करता हूँ। मैं बताता हूँ, मेरी जो बात 8 को, घंटे मेरी बात में- सुनो, मेरी बात सुनो। 1 लाख के बदले 2 लाख दे सकते मैं बता रहा हूँ, जो एक उन्होंने लाख मौका नहीं नहीं, 1 लाख के बदले में 2 लाख देते हैं ना, जो लोग देते हैं वो अपनी दुकान पहले खोलते हैं। 1 लाख के बदले में 2 लाख देकर उनके कुछ साथ टाइम कभी के लिए नहीं करते रहते हैं। हैं, उसके वो बाद निकल उनके साथ लेते नहीं हैं। रहते हैं, वो वो केवल निकल लेते इतने हैं। टाइम तक रहते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे क्या क्या नॉलेज चाहिए कि हाँ मुझे इतने लोग चाहिए, इसमें ये चीज़ चाहिए, उसमें वो चाहिए, केवल उस Knowledge एक्सपीरियंस के लिए लेते हैं। ये हैं। तो और सारे उसके साथ- ऐसे नहीं है, इंडिया में लोग maximum ऐसे सिक्योरिटी होते हैं। ढूंढते हैं, आपको पता है? ढूंढते लोग हैं। सिक्योरिटी पैसे लगाना अपने बिजनेस से ज़्यादा किसी में सिक्योरिटी नहीं है। कब हाँ, बनता लेकिन ये चले, लोगों कब की लात मार के थिंकिंग निकाल ऐसी दे। नहीं है। लोगों की थिंकिंग ऐसी नहीं है, लोग पैसे लगाने से डरते हैं। किसने सोच कहा? बदलो। है तो बदलो ना, इसने कहा का क्या मतलब बदलो है? ना। आप सरकारी जॉब के लिए 10-20 लाख रुपए कोचिंग रिश्वत दे सकते हो, कोचिंग में 1-1.5 लाख रुपए और 2-3 साल क्योंकि खर्च कर सकते हो। रिश्वत देते 2-3 टाइम वो श्योर होते हैं कि उनकी जॉब लग जाएगी। वो बात दूसरी है कि लगती नहीं है, धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। क्यों? यही तो है। क्यों? वही इस तो। क्यों का जवाब हम कहाँ से लेके आए? तो यही तो आपने जो ये मुद्दा जो रखा है, इसमें क्यों होता है ये सब बताओ। अब हम क्या बताएं? हमने बताया तो कि इतने सारे लोग अगर देखो सुनो, मैं पुलिस में जाने वाला था। पॉपुलेशन है सबसे। हाँ तो मैं बता तो रहा reason है हूँ, population। मैं दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुआ था 2006 में। 2006 में मेरे से 5 लाख रुपए मांगे थे SI के लिए। ठीक है, अगर मैं उस टाइम पे 5 लाख रुपए दे देता तो अब तक कम से कम 50 लाख रुपए कमा चुका होता। दिल्ली पुलिस इतनी वैलिड है कि हर दिन वो 10-20 हज़ार रुपये अपने घर में लेके घुसते हैं। 1 मिनट, मतलब क्या है आपका? मतलब क्या, करप्शन इतना है। मैं किसी बाइक वाले को रोकूं तो वो 100 का नोट दिए बगैर करप्शन से इतना कमा बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल कमा लेता है। मतलब आप अगर मैं corruption को पाँच support लाख- कर रहे हो। पाँच सपोर्ट लाख नहीं रुपए कर रहा हूँ लगाएंगे तो उसे मैं, support क्या सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे नहीं, अपनी एक जॉब, बात हाँ बताओ, वही 5 लाख रुपए अपने लगाओगे तो आप हाँ। क्यों लगाओगे? आपने जब 5 लाख लगाया वहीं से तो करप्शन शुरू हो गया। हाँ आपने तो क्या मैं बोला? वही तो कह रहा हूँ। अगर मुझे वही तो तुमने कहा कि जब वो पैसा देते हैं 5-10 लाख रुपए तो सिक्योर होते सिक्योर हैं। होते हैं, वो तो मैं सिक्योर सिक्योर हूँ तो मैं वो 5 लाख कहाँ से निकालूंगा? मुझे मालूम है कि आज सैलरी से भी निकाल सकते हैं। सैलरी से नहीं आ रही। सैलरी 5 से कभी लाख निकलता। कभी नहीं निकलता। खर्चे 10-10 निकलते हैं लाख बस। खर्चे निकलते हैं, 5 लाख रिश्वत के हाँ। मतलब नहीं निकलते हैं। हद हो गई है। तुम हद लोगों ने नहीं हो हमें गई अकेले है। कर दिया दोनों नहीं, को एक साइड। अकेले नहीं, देखो सुनो सुनो मैं बताता हूँ। करप्शन तुमने कहा कि वहाँ से तुमने जैसे कहा कि 10 लाख रुपए देके सिक्योर हो जाते हैं, सेम वही मैं कह रहा हूँ कि 5 लाख देके मैं अगर आज के टाइम होता तो 50 लाख तक कमा चुका होता। ठीक है, मैं अगर रिश्वत नहीं लूँगा, करप्ट नहीं होऊंगा, तो जो मैंने आज 5 लाख रुपए अपनी जॉब के लिए दिए हैं, आज से 30 साल बाद जब मेरे बच्चे होंगे तो वो कम से कम 20-20 लाख रुपए तो मानो उनकी जॉब के लिए देना पड़ेगा। अगर कम से कम दूंगा तो 40 लाख मुझे उन 2 बच्चे भी होंगे, 40 लाख उनके लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या उतना ही लगता है कि हर सुनो इंसान गवर्नमेंट जॉब में नहीं, जा मैं सकता बता रहा हूँ, है? अगर मैं अपना 5 लाख दे इतने सकता मौके हूँ, हैं। अगर मैं 5 लाख खुद दे रहा हूँ तो मैं बच्चों को भी गवर्नमेंट जॉब में ले जाऊंगा ना। ठीक है, अगर मैं 2 बच्चे भी रखे तो उनकी पढ़ाई लिखाई पे कम से कम 20-20 लाख रुपए खर्च भी होगा। 20-20 लाख देने भी होंगे। 20-20 लाख रुपए रिश्वत देनी होगी, 80 लाख रुपए हो गया। आप यानी कि गलत मुझे ट्रैक पे जा रहे हो। न बिल्कुल जाने नहीं। कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में होंगे और न जाने रिश्वत देके हुए होंगे और न जाने कितने लोगों के बच्चे होंगे और सबके सब चाह रहे, तो क्या सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? अरे तो मैं तुम ही ने तो मानसिकता दी बोला होती है कि ये एक सेकंड तुम्हारी तो टॉपिक तक खुद के टॉपिक से भाग रही हो। नहीं तो कि हाँ, मानसिकता भागने क्या वाली बनेगी? बात नहीं है, भाग नहीं, रही एक हो, चीज भाग बताओ, रही हो। एक चीज और बताओ। तुम डिस्कशन का मोड ही चेंज कर रही हो नहीं, चीज़ें करके। सुनो। हद है। बात ये है कि अगर
मैं सीधे सीधे बात करूँ इसकी, आज मैं अगर पैसा देकर जॉब कर रहा हूँ तो कल को मेरी मानसिकता क्या होगी, नहीं यार मैं अपने बच्चों को भी पैसे देकर जॉब में लगाता हूँ और वो भी ऐसे ही पैसे कमाएंगे, वो भी ऐसे पैसे कमाएंगे। ठीक है, पैसे देने के लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा और मेरी सैलरी उतनी नहीं है कि मैं उसमें से पैसा इकट्ठा कर सकूँ। उसमें से केवल मैं अपनी बीवी के शौक पूरे कर सकता हूँ, बच्चों के शौक पूरे कर सकता हूँ, बच्चों की पढ़ाई पूरी कर सकता हूँ, बस। उससे ज़्यादा अगर मुझे मेरे बच्चों के थोड़ा हाई फाई शौक हो गए तो मैं कहाँ से लाऊंगा? अपने आप को तो बेचूंगा नहीं ना, तो दूसरों को लूटो। और बिल्कुल, दूसरों ने मुझे भी तो लूटा। और क्या भाई मेरी क्वालिफिकेशन नहीं, मेरी की वजह से सबको क्यों? बिल्कुल, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी क्वालिटी सब कुछ था, उसके बाद भी 5 लाख मुझसे मांगे, मैंने नहीं दिए। हाँ ये ठीक है। क्या मैंने नहीं दिया ना, बेरोजगार हो गए? मैं बेरोजगार हूँ, मैं पिछले 10 साल से बैठा हूँ, बस क्या कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ बस दिल्लू, बस और क्या है। आपको करना था, नहीं करना था। फिर दिल्ली पुलिस के बाद में मैंने यूपी पुलिस में भी हुआ, तो उसके बाद उसमें भी यही हुआ कि 5 लाख रुपए चाहिए, 5 से 7 लाख रुपए मांगे थे उसने। लाइट जा रही है। हाँ, तो वो वाली चीज़ कहाँ करोगे, कहाँ से लाओगे भैया? अगर पैसे दोगे तो पैसे कमाओगे ना। वही चीज़ आती है इनके एक्सपीरियंस पे। अगर आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है तो आप शुरू क्यों नहीं कर देते उस काम को? जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आप टॉप पे कब पहुँचोगे? देखिए, बात हो रही थी एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस वहीं से आई हाँ बात ये है कि देखिए, बात ये है कि हम आए थे बीच में, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें लगा कि हम बता रहे हैं सिर्फ बातें को उठा के यहाँ से कहीं और लेके जाना है। हाँ, ज़रूरी नहीं कि हमें एक्सपीरियंस तक ही रहना। हाँ, तो बातें, और सिर्फ बातों में बातें ही चल रही हैं, और इसी तरीके से हम बातें करते हैं। इंटरव्यू दे क्या है, एक्सपीरियंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और बातें ही करते रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ केवल बातें ही होती हैं, सिर्फ बातें ही होती हैं, बातों के सिवा कुछ नहीं होता। यस, तो ये आपको डिसाइड करना है, ये बातें हैं या सिर्फ बातें हैं।